डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की। आपको पता है कि हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उन्हीं बेसिस पे, उन्हीं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एनसीईआरटी बुक का पेज है और इसमें क्लासिफिकेशन दिखाई गई है किंगडम एनिमलिया की। Now you know the animals, they are multicellular and they are heterotrophic. You know that animals, they take their food from other organism. They cannot synthesize their own food. And one important characteristic is that they lack cell wall. उनमें cell wall नहीं होती, उनमें केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। तो अब देखिए, जो हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो क्या क्या थे। हमने बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, और आपको पता है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो अलग अलग होते हैं। जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल को अगर हम अलग मान लें, बाकी सारे लेवल हम अलग लें। क्यों? क्योंकि जो सेलुलर लेवल होता है, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केवल ए सिमिट्री होती है, मतलब दे आर एसिमेट्रिकल। मोस्ट ऑफ देम दे आर एसिमेट्रिकल। तो इसलिए हमने सेलुलर लेवल को अलग ले लिया। तो देखिए, जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एक तरफ हमारे पास आ गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ आ गया टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि सेलुलर लेवल में जब हम अगला बेसिस ले रहे हैं क्लासिफिकेशन का, दैट इज सिमेट्री, तो मोस्टली द ऑर्गेनिजम्स और द एनिमल्स हैविंग सेलुलर लेवल, दे आर एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल होने के साथ साथ उनमें बॉडी कैविटी या सिलोम कैसी होती है? एसिलोमेटा। एसिलोमेटा मीन्स दे आर एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब क्या हुआ? लास्ट वीडियो में हमने बात की कि उनमें ट्रू सिलोम नहीं होता। तो इसमें जो फाइलम आता है वो आता है पॉरीफेरा। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि फाइलम पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक बताइए तो आप क्या बोलेंगे? कि पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर एसिलोमेट्स। बॉडी कैविटी के नीचे आप देखिए, वहां पे आपको दिख रहा है कि एसिलोमेटा लिखा हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर एसिमेट्रिकल, मीन्स दे डू नॉट पोजेस एनी पर्टिकुलर सिमेट्री, दे आर एसिमेट्रिकल एंड दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमारे पास एक फाइलम आ चुका है, फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं और इन्हें स्पॉन्जिस भी कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि दूसरा जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब टिश्यू लेवल वाले हों, चाहे ऑर्गन लेवल वाले हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम वाले, इनमें दो टाइप की सिमेट्री हो सकती है। क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे इनको क्लासिफाई नहीं किया जा सकते, इनको क्लासिफाई करने के लिए सिमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सिमेट्री अब आपको पता है कि या तो एसिमेट्रिक कंडीशन होती है या सिमेट्रिक होती है। तो सिमेट्री में रेडियल और बाइलेटरल आती है। तो अगर रेडियल सिमेट्री की हम बात करें और ऐसे ऑर्गेनिज्म हम लें जिनमें सिलोम नहीं होता, मतलब वो एसिलोमेट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो फाइलम आ जाते हैं। एक फाइलम आता है सिलेंट्रेटा और दूसरा फाइलम आता है टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया है और टीनोफोरा में कॉम्ब जेलीज आती है। तो अगर आपसे पूछे भी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक बताइए तो आप बोलेंगे कि दीज आर एसिलोमेट्स, दे हैव रेडियल सिमेट्री, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स, क्योंकि मल्टीसेलुलर उनका स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास जो अगला सिमेट्री के बेसिस पे नेक्स्ट ग्रुप जो अलग हो जाता है वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री वाले। तो जो बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं उनमें तीनों कैटेगरी के सिलोम आ सकते हैं, मतलब एसिलोमेट्स भी हो सकते हैं, मतलब उनमें बॉडी कैविटी नहीं है। स्यूडोसिलोमेट्स भी हो सकते हैं जिनमें फॉल्स सिलोम होता है,
और ट्रू सिलोम वाले भी हो सकते हैं जिन्हें हम सिलोमेट्स कहते हैं। तो मतलब एसिलोमेट्स हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, स्यूडोसिलोमेट्स हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री और सिलोमेट्स हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसे एनिमल्स जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है और वो एसिलोमेट्स होते हैं, मतलब उनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, दे आर प्लेटीहेलमिन्थिस। इनमें फ्लैट बॉम्ब्स आते हैं। तो फ्लैट बॉम्ब्स में क्या होता है, फ्लैट बॉम्ब्स में ट्रू सिलोम नहीं होता, उनमें सिलोम होता ही नहीं, मतलब वो एसिलोमेट्स होते हैं और उनमें सिमेट्री बाइलेटरल होती है। अगर हम स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें जिनमें सिमेट्री बाइलेटरल होती है, तो उसमें आते हैं एस्केलमिन्थिस, मतलब राउंड बॉम्ब्स। प्लेटीहेलमिन्थिस जो होते हैं वो फ्लैट बॉम्ब्स होते हैं और वो एसिलोमेट्स होते हैं। पर ये जो राउंड बॉम्ब्स होते हैं, दीज आर स्यूडोसिलोमेट्स, दे हैव फॉल्स सिलोम। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि फॉल्स सिलोम का मतलब होता है कि उसमें वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होता, मेसोडर्म उसमें पाउचेस के रूप में प्रेजेंट होती है, स्कैटर्ड पैचेस होते हैं उसके रूप में होती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री और सिलोमेट्स में जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें बाकी बचे हुए फाइलम आ रहे हैं। कौन कौन से बाकी बचे हुए फाइलम आ रहे हैं? एनेलिडा, जिसमें अर्थवॉर्म, लीच आते हैं। अर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं इसमें। और एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा में हमारे पास स्पाइनी एनिमल्स आते हैं, स्पाइनी बॉडी वाले, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसमें आपको पता है कि यहाँ एकाइनोडर्मेटा में एक स्टार लगाया गया है। इसका मतलब है कि एकाइनोडर्मेट्स की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल भी होती है और बाइलेटरल भी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेज, ये उनकी स्टेज पे डिपेंड करता है कि उनमें किस तरह की सिमेट्री होगी। तो इस तरह से अब मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ कि किंगडम एनिमलिया में जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल अलग हो जाता है, उसमें एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं और एसिलोमेट्स होते हैं वो आते हैं फाइलम पॉरीफेरा में। और टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग रेडियल सिमेट्री एंड दे आर एसिलोमेट्स, तो वो आते हैं या तो सिलेंट्रेट्स या टिनोफोरा। और अगर उनकी बाइलेटरल सिमेट्री हो तो और एसिलोमेट्स हो तो प्लेटीहेलमिन्थिस, स्यूडोसिलोमेट्स हो तो एस्केलमिन्थिस और सिलोमेट्स हो तो एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, यू कैन से एकाइनोडर्मेट्स, हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो इसमें एक और पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताया कि जो एकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, बाइलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है उनकी एज पर। तो इस तरह से पूरे का पूरा जो हमारे पास एनिमल किंगडम है उसको क्लासिफाई कर दिया हमने। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अगले वीडियो में हम एक एक फाइलम को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।